हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसका बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर देंगे। क्लासेस का समय देख ले, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको इसी टाइम पर शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन आपको इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा पर नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर है। तो चलेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर दीजिए। और आप लोग देखिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्लास को, तो क्लास को सपोर्ट कीजिए। पहली बार आए तो क्लास को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। आपका अटेंशन 51 नंबर से जो आपकी क्लास स्टार्ट हुई है। एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है। ठीक है, तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं बताइए। एक समय में एक पुरुष जो है एक स्त्री से विवाह करता है, ऐसे विवाह को क्या कहते हैं। तो ऐसे विवाह को कहा जाता है साथियों आपका एक विवाह, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, ऐसे विवाह को जो है एक विवाह कहते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसका कोयला भंडार सबसे अधिक है, बताइए। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों झरिया का, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झरिया जो आपका झारखंड में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से किसका कोयला भंडार सबसे अधिक है। तो झरिया का। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 53 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे, बताइए। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जो है किसके पुत्र थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो साथियों गुरु तेग बहादुर के, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जो आपके गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका right answer। देखिए आपके नए नए क्वेश्चन है, आपको किसी ने बताया नहीं है, फिर भी आपकी देखिए एकदम नए सिरे से जो है क्लास स्टार्ट हो रही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता है कौन, बताइए। क्लासेस को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित कौन होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो साथियों संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 55 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा बैंक दर पर तात्पर्य उस ब्याज दर से है, क्या बताइए। बैंक दर पर तात्पर्य उस ब्याज दर से है जिसको क्या कहते हैं। तो जो वाणिज्यिक बैंकों के निक्षेपों पर भारतीय रिजर्व बैंक को देता है, जो आपका दिया गया पे ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बैंक दर पर जो तात्पर्य होता है उस ब्याज दर से होता है जो वाणिज्यिक बैंकों के निक्षेपों पर भारतीय रिजर्व बैंक को देता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसका है। तो जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो वाणिज्यिक बैंकों के निक्षेपों पर, ठीक है, जो वाणिज्यिक बैंकों के निक्षेपों पर भारतीय रिजर्व बैंक देता है उसी को जो है बैंक दर कहा जाता है, उसकी ब्याज दर कहते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को देता है उसी दर पर जो है बैंक किसी और को ब्याज दर पर निर्धारित की जाती है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 56 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि देवी से सिद्ध होती है, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर कालीबंगा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा जो है कालीबंगा स्थान पर खोजी गई अग्नि देवी से सिद्ध होती है। तो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा जो है कालीबंगा खोजी गई अग्नि देवी से सिद्ध होती है। ठीक है, कालीबंगा में खोजी गई अग्नि देवी से सिद्ध होती है, इतना याद रखिएगा। ठीक है,
सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा जो है कालीबंगा में खोजी गई अग्नि देवी की मूर्ति से जो है सिद्ध होती है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़िया देखेंगे 57 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका एड्रेस है, निम्नलिखित में से हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, कब बताइए? होली पर, दीपावली पर, नाग पंचमी पर, या दशहरा पर? बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों दीपावली पर, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में जो है मनाया जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। सभी के लिए खुशी का त्यौहार होता है, पर जो थारू जनजाति इनके लिए जो है शोक का पर्व होता है। अगला क्वेश्चन बढ़िया आपका देखेंगे 58 नंबर, तैमूर लंग ने किस वर्ष जो है भारत पर आक्रमण किया था? बताइए, तैमूर लंग ने जो है किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1398 ईस्वी में, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। तैमूर लंग ने जो है भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 59 नंबर, क्या देगा बताएं की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का महाद्वीपों में सामान्यतः किस प्रकार भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती थी? महाद्वीपों में सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों पश्चिमी भाग में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। महाद्वीपों में सामान्यतः जो है पश्चिमी भाग में जो है मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 60 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? बताइए। तो वह अधिकार जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा है? वह मौलिक अधिकार आपका संविधानिक उपचारों का अधिकार है, जो आपका दिया गया पे विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसके जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा गया है, ठीक है। तो ये वाला विकल्प देखा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, देखिए आपका सपोर्ट की हमको बहुत जरूरत है, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, तो आपकी जो क्लासेस है और भी अच्छे से आएंगे, ठीक है। तो जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बताइए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का क्या सदस्य बनने वाला पहला भारतीय आपके एम एन रॉय थे, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका पहला सॉरी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय आपके एम एन रॉय थे। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 62 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका इफ्को क्या है? बताइए, इफ्को क्या है? 62 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो इफ्को की बात की जाए तो इफ्को जो दिया गया आपका भारतीय कृषक सहकारी संस्था है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका इफ्को जो आपका भारतीय कृषक सहकारी संस्था है, तो आपका सी वाला विकल्प देगा 62 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 63 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचने पर निम्न में से क्या होता है? बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचने पर निम्न में से क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचने पर जो है मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, याद रखेंगे इसके बारे में, ठीक है। खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचने पर भारतीय रिजर्व बैंक क्या होता है? तो मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान? बताइए, दूध के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान था? तो देखिए, दूध के उत्पादन में आपका जो है भारत देश का जो है प्रथम स्थान आता है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 65 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका आंसर, विश्व की लंबी नदी कौन सी है? विश्व की लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की लंबी नदी अगर देखने जाएंगे साथियों, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? तो विश्व की लंबी नदी जो दी गई यहाँ पे नील नदी है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। लंबी नदी की बात करेंगे तो नील नदी हो जाएगी, ठीक है। और बड़ी नदी की बात करेंगे तो अमेजोन नदी हो जाएगी, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 66 नंबर, चंपारण जनपद में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? बताइए, चंपारण जनपद में तीन कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? तो देखिए, चंपारण जनपद में तीन कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों किसानों द्वारा
3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे भी ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था कि किसानों द्वारा 3/20 भाग भूभाग पर जो है नील की खेती करना, याद रखिएगा। ठीक है, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ठीक है, इसके लिए जो है यहाँ पे गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू किया था, पहला आंदोलन। ठीक है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण जो आपका करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण आपका नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। अगला आपका 68 नंबर, पुत्री का अभाव मातृवंशीय परिवारों में कैसे दूर होता है? पुत्री का अभाव जो है मातृवंशीय परिवारों में कैसे पूरा होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होते हैं लड़की गोद लेकर। ठीक है, पुत्री को गोद लेकर, तो जो आपका दिया गया पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। पुत्री का अभाव मातृवंशीय परिवारों में जो है लड़की गोद लेकर होता है, तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका देखें 69 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे आपका सही उत्तर का। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष विशेष जोर दिया गया? बताइए, हंटर कमीशन में हंटर कमीशन की रिपोर्ट में, ठीक है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जो है जोर दिया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों प्राथमिक शिक्षा का, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जो है प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जो विशेष जोर दिया गया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 70 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। औरंगजेब ने अपने पिता को किससे औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद किया था, जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में शाहजहां की मौत हो गई थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों आगरा के किले में, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जो है नजरबंद किया था किस किले में? तो आगरा के किले में, जहां पे शाहजहां की 8 वर्षों के बाद नजरबंदी की हालत में क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन 71 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे सत्य का। निम्नलिखित में से आपकी रूपांतरित चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आपकी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो रूपांतरित चट्टान जो दी गई है यहाँ पे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपकी रूपांतरित चट्टान नहीं होती, जो आपका डी विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर। स्लेट, स्फटिक और संगमरमर आपकी रूपांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 72 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बोलिए, कौन सी नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी आपकी जो दी गई है यहाँ पे कौन सी नदी हो जाएगी? बेतवा नदी, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी आपकी बेतवा नदी है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 73 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका right है। अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम संबंधित है आपका मुद्रा संचालन से, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम संबंधित है आपका मुद्रा के संचालन से। ठीक है, तो जो आपका पहला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़े आपका देखिए 74 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, तो जो आपका सी विकल्प देगा 74 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 75 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? बताइए, जूट जो है सबसे अधिक कहाँ होती है? तो जूट जो आपकी सबसे अधिक होती है बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जूट सबसे अधिक आपकी कहाँ होती है इसकी खेती? तो बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 76 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? बताइए, भारत में मोहम्मद गौरी ने जो है किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। भारत में मोहम्मद गौरी ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था। ठीक है, तो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 77 को उत्तर देंगे श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है कैसे? बताइए, श्रम का बंटवारा जो है कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो श्रम का बंटवारा जो है श्रमिकों की संख्या से नियंत्रित किया जाता है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रम का बंटवारा जो है श्रमिकों की संख्या से नियंत्रित किया जाता है, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है 77 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 78, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती थी? नीलगिरी की पहाड़ी में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में आपकी जो है
कॉफी की खेती की जाती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ी के क्षेत्रों में आपकी कॉफी की खेती की जाती है, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा इसके लिए, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 79, 79 पे उत्तर देंगे राइट आंसर का। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, बताइए। किस एक्ट के द्वारा जो है भारत के गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो साथियों, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा जो है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर से को इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बाद जो है भारत का गवर्नर जनरल जो था वो जो है अध्यादेश को जारी कर सकता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर। उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है किस पर, बताइए। उत्पाद शुल्क किस पर लगा था? माल के आयात पर, माल के निर्यात पर, माल के उत्पादन पर, या माल की बिक्री पर? तो उत्पाद शुल्क जो है लगाया जाता है साथियों माल के उत्पादन पर, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में, ठीक। क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि जो क्लास अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे, आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, आ, हिंदी वाली क्लास में शाम को 7 बजे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जो निकले बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी। और क्लासेस अच्छी लगी तो क्लासेस को लाइक कर दीजिएगा, अपना फीडबैक जो है कमेंट में दे के जरूर जाइएगा, ठीक है। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे आपके अगली क्लास में।